श्री हरिवंश श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री राधा रानी की प्रसन्नता के लिए श्री राधा वल्लभ लाल की को प्रसन्न करने के लिए रामचरितमानस में भगवान श्री राम के जन्म की दिव्य कथा का आज पाठ करते हैं। रामनवमी के पावन उपलक्ष्य में भगवान श्री राम जी के जन्म की कथा को सुनने से हृदय में प्रेम, आनंद एवं भक्ति का संचार होता है। यह पाठ श्री राधा वल्लभ लाल की प्रसन्नता के लिए किया जा रहा है। जो इस पाठ को सुन लेगा उसका मंगल होगा। जय राधा वल्लभ। श्री हरिवंश। एक बार भूपति मन माही, भय गलानि मोरे सुत नाही। गुरुगृह गयौ तुरत मही पाला, चरण लागी करि विनय विशाला। एक बार राजा दशरथ जी के मन में बहुत ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं हैं। राजा जी ने तुरंत ही गुरु के घर गए और चरणों में प्रणाम कर बहुत विनय की। निज दुख सुख सब गुरहि सुनायौ, कही वशिष्ठ बहु विधि समुझायौ। धरहु धीर होई अहि सुतचारी, धरहु धीर होई अहि सुतचारी। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। राजा ने अपने सारे दुख सुख गुरु को सुना दिए। गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा, धीरज धरो, आपके 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगति सहित मुनि आहुति दीन्हे, प्रगट अग्नि चरु कर लीन्हे। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और उनसे शुभ पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। मुनि के भक्ति सहित आहुतियां देने पर अग्निदेव हाथ में चरु अर्थात हवियास्न खीर लिए प्रकट हो गए। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काजु भा सिद्ध तुम्हारा। याह विबाट देहु नृप जाई, जथा जोग जेई भाग बनाई। और अग्निदेव दशरथ जी से बोले, वशिष्ठ ने हृदय में जो कुछ विचारा था, तुम्हारा वह सब काम सिद्ध हो गया है। हे राजन, अब आप जाकर इस पायस हविष्यान्न खीर को जिसको जैसे उचित हो वैसे भाग बनाकर बांट दो। तब अदृश्य भय पावक, सकल सबहि समुझाई। परमानंद मगन नृप, हरस न हृदय समाई। तदंतर अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर ध्यान हो गए। राजा परमानंद में मग्न हो गए। उनके हृदय में हर्ष समाता नहीं था। तब ही राय प्रिय नारी बुलाई, कौशल्यादि तह चली आई। अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, उभय भाग आधे कर कीन्हा। उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया। कौशल्या आदि सब रानियां वहां चली आईं। राजा ने पायस का आधा भाग कौशल्या जी को दे दिया और शेष आधे के 2 भाग किए। कैकई कह नृप सो दयऊ, रहो सो उभय भाग पुनि भयहूँ। कौशल्या कैकई हाथ धरी, दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। वह उनमें से 1 भाग राजा ने कैकई को दिया। शेष जो बच रहा था फिर उसके 2 भाग हुए। राजा ने उसको कौशल्या और कैकई के हाथ में रखकर अर्थात उनकी अनुमति लेकर और इस प्रकार उनका मन प्रसन्न होकर सुमित्रा को दे दिया।
यही विधि गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। इस प्रकार सभी स्त्रियां गर्भवती हुईं। वे हृदय में बहुत हर्षित हुईं, उन्हें बहुत सुख मिला। जिस दिन से श्री हरि लीला से ही गर्भ में आए, सब लोकों में सुख और संपत्ति छा गई। मंदिर मह सब राजहि रानी, शोभाशील तेज की खानी। सुख जुत कछुक काल चली गयऊँ, जेहि प्रभु प्रगट सो अवसर भयऊँ। शोभाशील और तेज की खान बनी हुई सब रानियां महल में सुशोभित हुईं। इस प्रकार कुछ समय सुखपूर्वक बीता और वह अवसर आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था। जोग लगन ग्रह बार तिथि, सकल भय अनुकूल। चर अरु अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। योग ग्रह लग्न वार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए, क्योंकि भगवान श्री राम के अवतार का सुख मूल है, समय है। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। पवित्र चैत्र का महीना था, नवमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजित मुहूर्त था। दोपहर का समय था, ना बहुत सर्दी थी ना धूप अर्थात गर्मी थी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। शीतल मंद सुर बिबह बाऊ, हर्षित सुर संतन मन चाऊ। बस कुसुमति गिरिगन मनियारा, श्रवहि सकल सरिता अमृत धारा। शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रहा था। देवता हर्षित थे और संतों के मन में बहुत बड़ा चाव था। वन फूले हुए थे, पर्वतों के समूह मणियों से जगमगा रहे थे। सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थीं। सो अवसर बिरंची जब जाना, चले सकल सुर साजी विमाना। गगन बिमल संकुल सुर जूथा, गावहि गुण गंधर्व बरु था। गावहि गुण गंधर्व बरु था। जब ब्रह्मा जी ने वह भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना, तब उनके समेत सारे देवता विमान सजा सजा के चल पड़े। निर्मल आकाश देवताओं के समूह से भर गया। गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे। बरसहि सुमन सुअंजुलि साजी, गह गही गगन दुंदुभि बाजी। स्तुति करहि नाग मुनि देवा, बहुविधि लावहि निज निज सेवा। और सुंदर अंजुलियों में सजा सजा कर पुष्प बरसाने लगे। आकाश में घमाघम नगाड़े बजने लगे। नाग मुनि देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा उपहार भेंट करने लगे। सुर समूह विनती करी, पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे अखिलो, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक में जा पहुँचे। समस्त लोकों को शांति देने वाले जगदाधार प्रभु श्री राम जी प्रकट हुए। भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौसल्या हितकारी। हर्षित महतारी, मुनि मनहारी। अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा। तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी। भूषण बनमाला, नयन विशाला। शोभा सिंधु खरारी। दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी
कृपालु प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गईं। नेत्रों को आनंद देने वाला मेघ के समान श्याम शरीर था मेरे प्रभु का। चारों भुजाओं में अपने खास आयुध धारण किए हुए थे। दिव्य आभूषण और वनमाला पहने हुए थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस को मारने वाले भगवान श्री राम प्रकट हुए। कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी, केहि विधि करो अनंता। माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण भनंता। करुणा सुख सागर, सब गुण आगर। जेहि गावहि श्रुति संता, सो मम हित लागी जन अनुरागी। भयउ प्रगट श्रीकंता, हो सो मम हित लागी जन अनुरागी। भयउ प्रगट श्रीकंता। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे तथा परिमाण रहित बतलाते हैं। श्रुतियां और संतजन दया और सुख का समुद्र, सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। ममूर सोबासी यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चहे। कही कथा सुहाई मातु बुझाई, जेहि वे प्रकार सुत प्रेम लहे। जेहि प्रकार सुत प्रेम रहे लहे। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेक ब्रह्मांडों के समूह भरे हुए हैं। वे तुम मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात के सुनने पर धीर विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, विचलित हो जाती है। तब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते हैं, अतः उन्होंने पूर्वजन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा। कीजे शिशु लीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनूपा। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा। यह चरित जे गावहि हरिपद पावहि, ते नर परहि भवकूपा। ते न परहि भवकूपा। माता की वह बुद्धि बदल गई। तब वह फिर बोली, हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाललीला करो मेरे लिए, यह सुख परम अनुपम होगा। यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप होकर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र का गान करते हैं वे श्री हरि का पद पाते हैं और संसार रूपी कूप में वह दोबारा नहीं गिरते।
विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। ब्राह्मण, गौ देवता, संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। वे माया और उसके गुण और इंद्रियों से परे हैं। उनका शरीर अपनी इच्छा से ही बना है, किसी कर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं बना है। सुनी सी सुरुदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चली आए सब रानी। हर्षित जहाँ तहाँ धाई दासी, आनंद मगन सकल पुरवासी। बच्चे के रोने की बहुत प्यारी ध्वनि सुनकर सभी रानियां उतावली होकर दौड़ी चली आईं। दासियां हर्षित होकर जहां तहां दौड़ी। सारे पुरवासी आनंद में मग्न हो गए। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करत मति धीरा। चाहत उठन करत मति धीरा। राजा दशरथ जी पुत्र का जन्म कानों में सुनकर मानो ब्रह्मानंद में समा गए हों। मन में अतिशय प्रेम है, शरीर पुलकित हो गया है, आनंद में अधीर हो गए हैं। बुद्धि को धीरज देकर वे उठना चाहते हैं। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई। परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाई बजावहु बाजा। जिनका नाम सुनने से ही कल्याण होता है, वही प्रभु मेरे घर आए हैं। यह सोचकर राजा का मन परम आनंद से पूर्ण हो गया। उन्होंने बाजे वालों को बुलाकर कहा कि बाजा बजाओ। गुरु वशिष्ठ कह गयहु हंकारा, आए दुजन सहित नृप द्वारा। अनुपम बालक देख न जाई, रूप रास गुण कही न सिराई। गुरु वशिष्ठ जी के पास बुलावा गया। वे ब्राह्मणों को साथ लेकर राज द्वार पर आए। उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा, जो रूप की राशि हैं और जिनके गुण कहने में समाप्त नहीं होते हैं। नंदी मुख सराध करी, जात करम सब कीन। हाटक धेनु बसन मणि, नृप विप्रहन कह दीन। फिर राजा ने नांदी मुख श्राद्ध करके सब जात कर्म संस्कार आदि किए और ब्राह्मणों को सोना, गौ, वस्त्र, मणियों का दान किया। ध्वज पताक तोरण पुर छावा, कही न जाई जेहि भांति बनावा। सुमन वृष्टि आकाश ते होई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई। ध्वजा, पताका और तोरणों में नगर छा गए, तोरणों से नगर छा गए। जिस प्रकार से वह सजाया गया उसका वर्णन नहीं हो सकता। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है, सब लोग ब्रह्मानंद में मग्न हैं। बृंद बृंद मिली चली लोगाई, सहज सिंगार किए उठी धाई। कनक कलश मंगल भरी थारा, गावत पैठई भूप दुआरा। स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चलीं, स्वाभाविक श्रृंगार किए ही वह उठ दौड़ी। सोने का कलश लेकर और थालों में मंगल द्रव्य ले भरकर गाती हुई राजद्वार में प्रवेश करती हैं। करियारती नेव छावरी करही, बार बार शिशु चरनहि परही। मागध सूत बंदिगन गायक, पावन गुण गावहीं रघुनायक। वे आरती करके न्यौछावर करती हैं और बार बार बच्चे के चरणों पर गिरती हैं। मागध सूत बंदीजन और गवैये रघुकुल के स्वामी के पवित्र गुणों का गान करते हैं। सर्वस दान दीन सब काहूँ, जेहि पावा राखा नहीं ताहूँ।
मृग मद चंदन कुम कुम कीचा, मची सकल बीथिन बिच बीचा। राजा ने सब किसी को भरपूर दान दिया, जिसने पाया उसने भी नहीं रखा, सब लुटा दिया। नगर की सभी गलियों के बीच बीच में कस्तूरी, चंदन और केसर की कीच मच गई। ग्रह ग्रह बाज बधाव शुभ, प्रगटे सुषमा कंद। हरसवंत सब जहाँ तहाँ, नगर नारी नर वृंद। घर घर मंगलमय बधावा बजने लगा, क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए हैं। नगर के स्त्री पुरुष झुंड के झुंड जहाँ तहाँ आनंद मग्न हो रहे हैं। कैकई सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत भय ओ। वह सुख संपत्ति समय, समाजा कही न सकई सारद अहि राजा। कैकई और सुमित्रा जी, इन दोनों ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दे दिया। उस सुख संपत्ति, समय और समाज का वर्णन सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कर सकते। अवधपुरी सो हई यही भांति, प्रभु ही मिलन आई जनु राति। देखी भानु जनु मन सकुचानी, तदपि बनी संध्या अनुमानी। अवधपुरी इस प्रकार सुशोभित हो रही है, मानो रात्रि प्रभु से मिलने आई हो, और सूर्य को देखकर मानो मन में सकुचा गई हो, परंतु फिर भी मन में विचार कर वह मानो संध्या बन कर गई हो। अगर धूप बहु जनु अधियारी, उड़ई अबीर मनहु अरुनारी। मंदिर मणि समूह जनु तारा, नृप गह कलश सो इंदु उदारा। अगर की धूप बहुत सा धुआं मानो संध्या का अंधकार है, जो अबीर उड़ रहा है वह उसकी ललाई है। महलों में जो मणियों के समूह हैं मानो तारागण हैं। राजमहल का जो कलश है वही मानो श्रेष्ठ चंद्रमा है। भवन वेद धुनि अति मृदुबानी, जनु खग मुखर समय जनु सानी। कौतुक देखी पतंग भुलाना, एक मास तेई जात न जाना। राजभवन में जो अति कोमल वाणी से वेद ध्वनि हो रही है, वही मानो समय से सनी हुई पक्षियों की चहचहाट है। यह कौतुक देखकर सूर्य भी भूल गए। एक महीना उन्होंने जाता हुआ न जाना, अर्थात उन्हें एक महीना वहीं बीत गया। मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जानई कोई। रथ समेत रवि था केउ निशा, कवन विधि होई। महीने भर का दिन हो गया, इस रहस्य का कोई नहीं जानता। सूर्य अपने रथ सहित वहीं रुक गए, फिर रात किस तरह होती यह रहस्य काहू नहीं जाना। दिन मणि चले करत गुण गाना, देखी महोत्सव सुर मुनि नागा। चले भवन बरनत निज भागा। यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। सूर्यदेव भगवान श्री राम का गुणगान करते हुए चले। यह महोत्सव देखकर देवता मुनि नाग अपने भाग की सराहना करते हुए अपने अपने घर चले। और हूँ एक कहूँ निज चोरी, सुनु गिरिजा अति दृढ़मति तोरी। काक भुसुंडी संग हम दो, मनुज रूप जाने नहीं को। हे पार्वती जी, तुम्हारी बुद्धि श्री राम जी के चरणों में बहुत दृढ़ है, इसलिए मैं और भी अपनी एक चोरी छिप की बात कहता हूँ। सुनो, काक भुसुंडी और मैं दोनों वहाँ साथ साथ थे, परंतु मनुष्य रूप में होने के कारण हमें कोई जान ही नहीं सका। परमानंद प्रेम सुख फूले, बीथिन फिरहि मगन मन भूले। यह शुभ चरित जान पे सोई, कृपा राम के जा पर होई। परम
आनंद और प्रेम सुख में फूले हुए हम दोनों मगन मन से मस्त हुए गलियों में तन मन की सुधि भूले हुए फिरते थे। परंतु यह शुभ चरित्र वही जान सकता है जिस पर भगवान श्री राम की कृपा हो। तेहि अवसर जो जेहि विधि आवा, दीन भूप जो जेहि मन भावा। गजरथ तुरग हेम गौ हीरा, दीन है नृप नाना विधि चीरा। उस अवसर पर जो इस प्रकार आया और जिसके मन को जो अच्छा लगा, राजा ने उसे वही दिया। हाथी रथ घोड़े सोना गौएं हीरे और भांति भांति के वस्त्र राजा ने दिए। मन संतोष से सबनहि के जहाँ तहाँ देही असी। सकल तनय चिर जीवहूँ तुलसीदास के ईस। राजा ने सबके मन को संतुष्ट किया। सब लोग जहाँ तहाँ आशीर्वाद दे रहे थे। तुलसीदास जी के स्वामी सब पुत्र चारों राजकुमार चिरजीवी दीर्घायु हों। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। कछुक दिवस बीते यही भांति, जात न जानहि दिन अरु राति। नाम करन कर अवसर जानी, भूप बोली पठय मुनि ज्ञानी। इस प्रकार कुछ दिन बीते। दिन और रात जाते हुए जान नहीं पड़ रहे थे। तब नामकरण संस्कार का समय जानकर राजा ने ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी को बुलावा भेजा। करी पूजा भूपति अस भाषा, धरई नाम जे मुनिगण गुनी राखा। इनके नाम अनेक अनुपा, मैं नृप कहब स्वमति अनुरूपा। मुनि की पूजा करके राजा ने कहा, हे मुनि जी, आपने मन में विचार रखे हों, आपने मन में जो विचार रखे हो वे नाम रखिए। मुनि ने कहा, हे राजन, इनके अनेक अनुपम नाम हैं, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहूँगा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। जो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। ये जो आनंद के स्वामी सुख की राशि हैं, जिस आनंद सिंधु के एक कड़क से तीनों लोग सुखी होते हैं, उन आपके सबसे बड़े पुत्र का नाम राम है। जय जय श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राम है जो सुख का भवन और संपूर्ण लोगों को शांति देने वाला है। विश्व भरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जो संसार का भरण पोषण करते हैं, उन आपके दूसरे पुत्र का नाम भरत होगा। जिनके स्मरण मात्र से शत्रु का नाश होता है, उनका वेदों में प्रसिद्ध नाम शत्रुघ्न होगा। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। जो शुभ लक्षणों के धाम श्री राम के प्यारे और सारे जगत के आधार हैं, गुरु वशिष्ठ ने उनका नाम लक्ष्मण ऐसा श्रेष्ठ नाम रखा। धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व नृपतौ सुतचारी। मुनि धन जन सरबस शिव प्राणा, बाल केली रस तेहि सुख माना। गुरु जी ने हृदय में विचार कर ये नाम रखे और कहा, हे राजन, तुम्हारे चारों पुत्र वेद तत्व के साक्षात परात्पर भगवान हैं। जो मुनियों के धन, भक्तों के सर्वस्व, शिव जी के प्राण हैं, उन्होंने बाल लीला के रस में सुख माना है। बारहि ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। भरत शत्रुघ्न नौ भाई, प्रभु सेवक जसी प्रीति बढ़ाई। बचपन से ही श्री रामचंद्र जी को अपना परम हितैषी स्वामी जानकर लक्ष्मण जी ने उनके चरणों में प्रीति जोड़ ली।
भरत शत्रुघ्न दोनों भाइयों में स्वामी और सेवक की जैसी प्रीति की प्रशंसा है वैसी प्रीति हो गई। श्याम गौर सुंदर जोरी, श्याम गौर सुंदर दो जोरी, निरखहि छवि जननी तृण तोरी, चारहु शील रूप गुण धामा, तदपि सद अधिक सुख सागर रामा। श्याम और गौर शरीर वाली ये दोनों सुंदर जोड़ियों की शोभा को देखकर माताएं तृण तोड़ती हैं। ये चारों पुत्र ही शील रूप और गुण के धाम हैं, तो भी सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी सबसे अधिक हैं। हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा, सूचत किरण मनोहर हासा, कबहु उछंग कबहु उपबर पलना, मातु दुलारहि कही प्रिय ललना। उनके हृदय में कृपा रूपी चंद्रमा प्रकाशित है। उनकी मन को हरने वाली हंसी उस की किरणों को सूचित करती है। कभी गोद में और कभी उत्तम पालने में माता प्यारे ललना कहकर दुलार करती हैं। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ गुरु हरिवंश। जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश, हित हरिवंश, हित हरिवंश। जय जय श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री राधा, श्री राधा।